नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी बीएड विवाद के जो चल रहा है L1 L2 में, और इसके साथ ही 2021 में बीएड करें या बीएसटीसी करें, या आपकी जो शंकाएं हैं इसको मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं कि बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन कब तक आएगा और पीटीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में पूरी सूचना मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बीएसटीसी और बीएड के विवाद का, जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में पूरी चर्चा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बीएसटीसी और बीएड का विवाद चल रहा है उसका अभी फाइनल निर्णय नहीं आया। आप सभी को पता है कि मार्च में जो कोर्ट में होने वाली थी सुनवाई, वो रोक दी गई थी क्योंकि कोरोना की वजह से वो सुनवाई नहीं हुई। और जो अभी बीएसटीसी और बीएड का विवाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोनों में आंतरिक रूप से या आंशिक रूप से अगर कहा जाए तो बीएसटीसी और बीएड दोनों शामिल हो चुके हैं। यानी बीएसटीसी वाले L1 में एग्ज़ाम देते ही है, इसके साथ में जो बंदा बीएसटीसी और ग्रेजुएशन दोनों की हुई है वो L2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप विज्ञापति में जाके भी देख सकते हैं। जो जिस बंदे ने बीएसटीसी कर रखी है और जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो L1 और L2 दोनों का दे सकता है। अब बीएड वालों को बोले तो वो आंतरिक रूप से उनको आंशिक रूप से शामिल किया गया है, वो L1 का फॉर्म भर चुके और L2 का भी फॉर्म भर चुके हैं इस तरह से। तो ये सेम घटना आपको पता होगा कि 2011 के अंदर हुई थी, जिसमें कि एग्ज़ाम करवाने के बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं दी और L2 से बीएड वालों को L1 से बाहर कर दिया गया था। अब इस बार होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं सोचना है। सबसे पहला सवाल ये है कि बीएसटीसी और बीएड में कुछ बंदे हैं वो पिछली बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था, उनका मेरे पास मैसेज भी आया था जब मैंने टॉप का वीडियोस बनाया था, या फिर मेरा बीएसटीसी में कैसे सिलेक्शन हुआ इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। और पीटीटी में मैंने एडमिशन नहीं लिया इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उसके नीचे मेरे कमेंट आए थे, हज़ारों में कमेंट आए कि बीएसटीसी में कुछ लोग 1 नंबर से 5 नंबर से चूक गए हैं। अब मैं उनको बोलना चाहूँगा, उनको एक ही चीज़ सजेशन करना चाहूँगा सबसे पहले कि कोई 12वीं पास है, इस साल 12वीं पास करेंगे, उनको इस बार निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोरोना का समय है और कोचिंग ओपन नहीं है, तो इतनी ज़्यादा तैयारी आपकी हुई नहीं है जो इस बार 12वीं करने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर के अंदर, अगस्त सितंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला। 100% अगस्त और सितंबर के अंदर आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा। फॉर्म भले ही जून में शुरू हो, भले ही जुलाई में, आप ये ध्यान रखना अगस्त और सितंबर में बीएसटीसी का एग्ज़ाम होगा। और उसी के जस्ट पहले या बाद में, या मतलब 10 या 15 दिन के अंतर से अगर देखा जाए तो आपका पीटीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि 12वीं पास जो इस साल की है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और ज़्यादातर बीएसटीसी में वही बंदे सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली या ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, या फिर जो 2nd ईयर में है, वो बंदे ज़्यादातर इसमें निकल जाते हैं। इसमें बता दूं, अगर आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया है, अगर आप 2 या 5 नंबर से 10 नंबर से रहे हैं तो 100% आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम देंगे। और आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हम बीएसटीसी कर ही लेते हैं तो भी बीएड वाले L1 या L2 में आ गए, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने बीएसटीसी नहीं करके बीएड कर ली तो हो तो वहीं जहाँ पहले थे। मतलब बीएड करके भी L2 या L1 का एग्ज़ाम देना है तो बीएसटीसी करके भी L2 L1 का एग्ज़ाम ही देना है। करना क्या है, L2 के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो ये बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है दिमाग से कि बीएसटीसी वाले में शामिल हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो ये सभी सवाल आपको दिमाग से क्लियर करना है। चाहे बीएड में हो चाहे बीएसटीसी में हो, आपको कुछ नहीं करना है। जो बंदा बीएसटीसी में पिछली बार आप 5, 7, 10 नंबर से रहे हैं वो इस बार बीएसटीसी का एग्ज़ाम 100% देगा और 100% वो सक्सेस होगा। और सबसे सेकंड बात यह है कि कुछ लोग इस बार पीटीटी ही करेंगे, मतलब बीएसटीसी नहीं करेंगे और पीटीटी करेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा आपको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर शामिल होते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होते हैं तो भी अच्छी बात, क्योंकि सरकार को अच्छे टीचर चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बीएसटीसी में अगर कोई बंदा 100 नंबर ला रहा है उसको भी सिलेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन बीएड में अगर 115 ला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर शामिल होते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं होता तो भी अच्छा है। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त, अगर आप बीएसटीसी निकाल सकते हो ना तो रीट भी निकाल सकते हो, क्योंकि बीएसटीसी से लेवल की रीट होती है। इतनी ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बीएड तक पहुंचा ना वो बीएसटीसी देख के ही पहुंचा है बीएड तक, ऐसे नहीं जाता है हर कोई। ऐसे नहीं कि आपने ग्रेजुएशन तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, आप हर बंदा बीएड वाला बीएसटीसी का एग्ज़ाम देता है लेकिन इसमें सफल नहीं होता, इस वजह से बीएड करता है। और जो 12वीं पास है इस बार वो पीटीटी कर रहे हैं, कुछ 4 साल वाली। तो अगर आपके पास, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता मजबूत है आपकी, आप फीस भरने लायक है और आपकी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप पीटीटी आराम से कर सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास मतलब अगर 27-27 हज़ार मतलब 2-2.5-3 लाख रुपए चार्ज लगता है, उसके साथ ही 4 साल कहीं रूम लेके किसी भी कॉलेज के पास रहना, लगभग 5 से 7 लाख रुपए का ये में 5 लाख रुपए तो आप मान के चलिए खर्चा हो जाता है वहाँ रहना खाना पीना आना जाना सब मिला के। और जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देंगे, और बीएसटीसी में नहीं होता है तो फिर ग्रेजुएशन आप करके बीएड करेंगे, 1 साल से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जिसने 19 में 18 में 17 में की वो भी इसी रीट में शामिल होने वाला है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो आपका दिमाग ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि चाहे L1 में हो चाहे L2 में हो, आपको ये सोचना नहीं है, चाहे शामिल हो चाहे ना हो, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बीएसटीसी करना है तो फिर करना है, अगर बीएड करना है तो फिर करना है, क्योंकि पिछले जून में ये घोषणा हो गई थी कि शामिल होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बीएसटीसी की, मेरे पीटीटी में 400 नंबर थे, मुझे हो सकता है डाइट कॉलेज भी मिल जाती, लेकिन फिर भी मैंने बीएसटीसी की। क्योंकि मेरे को पहले से ही मैंने इसमें 18 में एग्ज़ाम दिया था, 19 में मैं कुछ नंबर से रह गया था, फिर मैंने सोचा अब देखे इसमें हो ही गया तो फिर करेंगे। जिस चीज़ को चाहते हो उसको हासिल करो, बस एक ही शब्द याद रखना, चाहे बीएसटीसी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने दिया है और अगर आप चाहते हो कि मुझे करनी है तो फिर करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया और आप चाहते हैं मैं बीएड करके भी सफल हो सकता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीएड करके भी सफल हो सकते हैं। सेकंड बात है कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो अब बीएसटीसी का अभी तक तो नहीं दिया है और बीएड का दिया, वो दोनों देंगे, बीएड का भी देंगे और बीएसटीसी का भी एग्ज़ाम देंगे। आप क्यों देंगे? क्योंकि अगर बीएसटीसी में होता है तो फिर आर्थिक सहायता आपकी मजबूत हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो फीस आपकी टोटल 33,000 फीस लगती है बीएसटीसी के अंदर, और यहाँ लगती है 60,000, आप मान के चलिए, तो फिर इससे डबल तो यहाँ फीस है। फिर आप अभी तक कॉलेज नहीं गए, मैं मेरी कॉलेज की अगर हिस्ट्री बताता हूँ आपको, तो मैं आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बीएड में बस एडमिशन हो गया और बीएसटीसी में एडमिशन हो गया तो बस बीएसटीसी क्लियर है। इसके बारे में मैं बता दूं कि कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में पूरा आगे वीडियो बनाऊंगा, तो आप वीडियो आने वाले ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा आखिरी बार और अंतिम बार सवाल यही है कि आप L1 L2 के लफड़े में ना रहें। जिसको बीएसटीसी में इंटरेस्ट है और जिसको पिछली बार दिया है कुछ नंबर से रहा है वो 100% करेगा, और जो बीएड में पिछली बार से कुछ नंबर से रहा है या फिर बीएड में तो वैसे रहते ही नहीं है और जिनको ग्रेजुएशन हो गई है और उनको बीएड ही करना वो बीएड ही करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, कोई L1 से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे L1-2 से भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि राजस्थान पुलिस में 5,000 पर 17 लाख बैठते हैं, वहाँ भी मेरिट अगर 55-60 अटकती है तो फिर वहाँ क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। अगर आप ये ध्यान रखिएगा कि बीएसटीसी और बीएड का कोई ज़्यादा विवाद है नहीं, कुछ बीएसटीसी वाले विवाद खड़ा कर रहे कोई बीएड वाला, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपको L2 L1 में विवाद में नहीं पड़ना है, आपको अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। तो मैंने जो जहाँ तक मेरी कोशिश थी कि आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और कॉलेज किस तरह से बीएसटीसी का आगे होता है, अगर सिलेक्शन हो जाता है बीएड का कॉलेज किस तरह से होता है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कल एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।